अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसु परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजिते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थ संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्व ये ब्रह्मलोके सुपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। सातवें मंत्र से पाठ करते हैं। श्रवणायापि बहुभिर्योर्न लभ्य श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः श्रवणन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः न नरेणा वरेण प्रोक्त एष नरेणा वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्कम् अणुप्रमाणात् अणीयान्तर्क्यम् अणुप्रमाणात् नैषा तर्केण मतिरापनेया नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तानि नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ प्रोक्तान्यैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमाप सतधृतिर्वतासि यां त्वमापाचतिधृतिर्वतासि त्वादृङ्गनो भूयान्नचिकेत पृष्टा त्वादृङ्नो भूयान्नचिकेतः पृष्ट जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यम् नानाम्यं शेवधिरेत्यनित्यं न हि ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत् न हि ध्रुवे प्राप्यते हि ध्रुवं तत् न हि ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत् न हि ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः ततो मया नाचिकेतोऽग्निः ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः ततो मया नाचिकेतोऽग्निः ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः ततो मया नाचिकेतोऽग्निः नाचिकेतश्चितोऽग्निः एक तो आप गाय कर दे रहे हैं बार। ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यै द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् अनित्यै प्राप्नवास्मि नित्यम् अनित्यै द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् अनित्यै द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम्। इस पितृ पक्ष में इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ जिसमें हम इस कठोपनिषद का श्रवण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। वास्तव में मैंने पूर्व में ही इसका चिंतन किया था कि पितृपक्ष में इस कठोपनिषद के पाठ का श्राद्ध काल में जो कोई श्रद्धा भक्ति पूर्वक शुचिता पूर्ण हो करके जो कोई पाठ करता है उसके पितरों को इस श्राद्ध का अनंत फल प्राप्त होता है। एक तो लोक मान्यता है भागवत के विषय में, लेकिन दूसरा इस कठोपनिषद के विषय में भी इसकी फलश्रुति बताई। श्राद्ध का प्रयत श्राद्ध काले वा तदनन्त्याय कल्पते,
तदंत्याय कल्पते। यहीं पर इस कठोपनिषद का पहला अध्याय विश्राम लेता है। वहां फलश्रुति बताई कि जो कोई भी श्राद्ध काल में इसका पाठ करता है भक्ति पूर्वक चिंता पूर्वक या इसका पठन करता है, ब्रह्म संसदी ब्राह्मणों की विद्वानों की सभा में इसका वाचन करता है, पाठ करता है, तो का उसका फल अनंत गुना हो जाता है। फल की प्राप्ति होती, श्राद्ध का फल अनंत गुना हो जाता है। तो उसी अनुरूप ही हमने इस कठोपनिषद का स्वाध्याय, जिसमें एक आख्यायिका आई प्रारंभ में, नचिकेता और यम देवता का संवाद रूप एक पूरी आख्यायिका है कि कैसे नचिकेता के पिता एक विश्वजीत नाम का यज्ञ कर रहे थे, जिसका स्वरूप ही था कि उसमें सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है। लेकिन कुछ मन में कोई ऐसा विकार दोष जिसके कारण वो अच्छी अच्छी गायें तो रखते जा रहे थे संभाल करके, और जो भी बिल्कुल वर्णन किया कैसा कि पीतोदका दिग्तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियः, जो बिल्कुल जल अब लगता कि अगली अंतिम बार जल पी चुकी हूं, लगता है बस अब आखिरी बार चारा खा चुकी हूं। निरिंद्रियः, अब शायद उनमें प्रजनन की सामर्थ्य भी न रह गई हो, पता नहीं बछड़ा जने न जने, ऐसी ऐसी गायों को दे रहे थे। लेकिन वही नचिकेता बैठे हुए उसके हृदय में श्रद्धा का आविवेश होता है। श्रद्धा अर्थात शास्त्रों के प्रति आस्तिक्य बुद्धि, कि जो हमारे वेद शास्त्रों ने कर्म की विधियां बताई हैं, अगर उसको कोई उन विधान के अनुरूप करता है तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है, और अगर विधि के विपरीत अगर कोई आचरण करता है तो उसका विपरीत फल भी प्राप्त होता है। तो मन में विचार करते हैं कि शास्त्र ने तो ऐसा कहा नहीं, शास्त्र तो कहते हैं दान करें तो श्रेष्ठ वस्तु का दान किया जाए, लेकिन मेरे पिता जैसी गायों का दान कर रहे हैं, ये चाह तो रहे अनंत लोक की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, लेकिन इसका विपरीत फल होगा जैसा ये कर रहे हैं। ऐसी बुढ़ी बुढ़ी गाय, जीर्ण शीर्ण गाय दे रहे हैं, तो इसके द्वारा आनंदा नाम ते लोका, इनको आनंदा आनंद से रहित लोगों की प्राप्ति होगी। तो मन के हृदय के भीतर पिता का अनिष्ट ना हो, पिता के प्रति हित बुद्धि रखते हुए जाकर के उनसे कहते हैं, मन में विचार किया शायद हो सकता है मेरे कारण ऐसा कर रहे हो, तो मैं भी तो पिता की संपत्ति हूं, अगर पिता मेरा ही किसी को दान दे दें तो मेरे मोह के कारण जो वस्तुएं रख रहे हैं शायद उसको भी ना रख करके सबका सब सर्वस्व दान कर देंगे, बोलता मैं ही एक बाधा बन रहा हूं उनके श्रेष्ठ कार्य में। तो स्वयं जाकर के अपने आप को निवेदित कर देते हैं कि पिताजी आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं। पितरम तत्कस्मै माम दाससी इति एक बार बोला, पिताजी ने उपेक्षा की, कोई बालक है जैसे बालक आके कोई रोक टोक करे, बीच में कोई बात करे, ध्यान दिया नहीं। लेकिन द्वितीयम दोबारा कहा, फिर उपेक्षा की तो तृतीयम तीसरी बार, लेकिन जब तीसरी बार किया तो रोष में आके सीधे कहते हैं मृत्वे त्वा ददामि, जा मैं तुझको मृत्यु को देता हूं। और देकर बोल के खुद ही पश्चाताप करते हैं, और पूरी कल्पना लेकर के आ जाए पूरी जगह मंडप की, यज्ञशाला की, कैसा दृश्य रहा होगा। शायद बोलने के बाद जा तुझे मृत्यु को देता हूं, और देकर ये खुद भी क्योंकि सत्संकल्प होते थे प्राचीन लोग, ऋषि मुनि लोग, जो कह दिया उसका पालन करना। यहां पर नचिकेता अपने पिता के वचनों का चिंतन करते हुए कि मेरे पिता ने चाहे बिना किसी अपेक्षा के ही शायद रोष में ही कह दिया हो, लेकिन उनके मुख से अगर ये वाणी निकली है तो ये वाणी मिथ्या न हो। ये वास्तव में पुत्र का कर्तव्य है, पिता की आज्ञा का पालन। माता पिता गुरु के प्रभु गुरु, माता पिता गुरु प्रभु के वाणी करही, कैसे है तिवारी जी, वो याद कर रहे हैं। माता पिता प्रभु, माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, हाँ विनय विचार करें शुभ जानी। हाँ देखो ये है। तो गोस्वामी जी कह देते हैं कि माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी, जो भगवान के उपदेश है उसको बिल्कुल उसका पालन करें। और विषय भी आया था कि 3 से संबंध रख करके माता पिता गुरु के अनुशासन में रहते हुए, उनके द्वारा जो भी शिक्षा संस्कार मिली है उनका पालन करते हुए जो कोई भी ये कार्य करता है उसको सफलता प्राप्त होती है। तो वो भी वही विचार करते हैं कि पिता ने कहा है तो आखिर मेरे द्वारा
ऐसा मृत्यु देवता का कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, चलो वही चल करके देखता हूँ। और पिता को समझा बुझा के चले जाते हैं यम देवता के पास में। संजोग वहां पर 3 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए थे, तब तक वहीं यम भवन में खड़े रहते, कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करते। उनका मना संयम, उपवास करके वहां पर रहते हैं। और जब यम देवता आते हैं, घर वालों ने बताया उनको कि अरे कोई ब्राह्मण बालक आया हुआ है, 3 दिन से भूखा प्यासा यहाँ यम भवन में रह रहा है, कहीं उसके इस कार्य से हमारा अनिष्ट ना हो, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं। इसलिए आप तत्काल जाइए, उनको शांत करिए, क्योंकि ऐसा कोई अगर ब्राह्मण कोई अतिथि है तो साक्षात वो वैश्वानर अग्नि के समान होता है, उसकी शांति करनी चाहिए। पाद्य आदि अर्पण करके उनकी सेवा सत्कार करते हुए तो तुरंत यम देवता जल का कलश लेकर के जाते हैं और उनको नमन करते हैं। नमस्ते अस्तु भगवान, स्वस्ति में अस्तु। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपको नमस्कार है, आप मेरा स्वस्ति करें, मेरा कल्याण करें। आप 3 रात्रि मेरे यहाँ पर रहे बिना कुछ खाए पिए, आप इसके बदले मुझसे 3 वरदान मांग लीजिए। यम देवता याम पद पर स्थित होते हुए भी अपने धर्म का पालन करते हैं, सामान्य से 7-8 वर्ष के बालक के प्रति भी। और फिर नचिकेता पहले वरदान में पिता के मन की शांति, कि जो मैं आया था तो मेरे पिता को क्षुब्ध थे, मेरे प्रति उनका कुछ रोष भी था। मैं जब जाऊं तो मेरे पिता, जाऊं नहीं तो अभी से ही मेरे पिता शांत संकल्प वाले हो जाएं, उनके चित्त में मेरे प्रति कोई संकल्प विकल्प उधेड़ बुन ना रह जाए, वो पूरी शांति को, उनका सारा क्रोध मिट जाए, वो शांति को प्राप्त हो जाए। और यम देवता ने तत्काल ही उनको वरदान दिया, जाओ मेरी कृपा से, मेरे वरदान से, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पिता बिल्कुल शांत मन वाले हो जाएंगे, तुम्हारे प्रति बिल्कुल उनके भीतर कोई क्रोध नहीं रहेगा। और जब तुम मेरे पास से वापस जाओगे, मैंने कहा था ना समय नचिकेता ने वहीं पर रिटर्निंग टिकट अपना वापस बुक कर लिया था कि जब मैं आपके पास से तत्प्रशिष्टम, जब मैं वहां आपके पास से वापस जाऊं तो मेरे पिता मुझको पहचान ले और मुझसे बात करें पूर्व की भांति ही। नचिकेता को बिल्कुल वैसे ही वरदान दिया, जाओ तुम्हारे पिता बिल्कुल अब चैन से सोएंगे, चैन से सोएंगे, सुखपूर्वक सोएंगे, उनको सुखपूर्वक नींद आएगी, अर्थात उनके चित्त में कोई भी बेचैनी नहीं रहेगी तुम्हारे प्रति। और जब तुम जाओगे तो तुमको पहचान करके तुमसे पूर्व की भांति ही व्यवहार करेंगे। फिर दूसरे वरदान के रूप में स्वर्ग की महिमा गाते हुए कि स्वर्ग कैसा है, तो कहा जहां पर स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, जहां पर किसी प्रकार का भय नहीं, वहां आपका भी कोई प्रभाव नहीं, मतलब वहां मृत्यु का भी भय नहीं, जरा आदि अवस्थाओं का भी भय नहीं, वहां भूख प्यास को भी लोग पार कर जाते हैं। और जो स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करके मोदते, प्रसन्न हो जाते हैं, मुदित हो जाते हैं स्वर्ग को प्राप्त करके। तो ऐसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए जो अग्नि विद्या है उसका आप मुझको उपदेश करिए, क्योंकि आप उसको जानते हैं, आप मुझको उसका उपदेश करिए। और नचिकेता को स्वर्ग की प्राप्ति भूत जो अग्नि विद्या है उसका उपदेश करते हैं। या इष्ट का या तीर्वा यथावा, कि जिस प्रकार की उसमें ईंटें लगती हैं, जितने प्रकार की ईंटें लगती हैं, अर्थात इस रूप में जैसी जैसी सामग्रियों का उसमें प्रयोग होता है और जितनी जितनी मात्रा में जो जो सामग्री लगती है सबका विधि विधान से वर्णन किया। और अग्नि का चयन किस कामना के लिए किस प्रकार की अग्नि का चयन करना चाहिए, ये सारा विधान उनको विस्तार से समझाया। और सुन करके नचिकेता ने बिल्कुल अक्षरशः वैसा ही उनको सुना भी दिया। प्रसन्न हो जाते हैं शिष्य की योग्यता को देख करके, कहते हैं तुम्हारी इस मेधा शक्ति धारणा शक्ति को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, तूने बड़ी एकाग्रता से इसका श्रवण किया है महत्व बुद्धि के साथ में, इसलिए मैं तुमसे ये पुनः ये सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ हूं। और अपने हृदय अपने गले से बढ़िया अपने दिव्य माला निकाल के देते हैं। वहां चिंतन क्या श्रृंगाम, तो कहा था अकुसिताम कर्मयीम गतिम, अर्थात कर्म योग। ऐसे तो कर्म कुत्सित है, जो कर्म के बंधन में डालता है, बंधनकारी होते हैं, लेकिन जो उन्होंने कर्म विज्ञान दिया वो ऐसा विज्ञान था कि संसार में कर्म करते हुए भी कहा कर्म का बंधन नहीं प्राप्त होता।
फिर समझना तो गीता जी समझनी पड़ती है। भगवान वहां कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, कि यज्ञार्थ भावना से किए हुए कर्मों के अतिरिक्त जो कर्म होते हैं वही संसार में बंधनकारी होते हैं। इसलिए कर्म करें तो कैसे करें, कहा यज्ञार्थ भावना के साथ में। अब जब कभी सुनेंगे तीसरा अध्याय तो बताया जाएगा। फिर उनको एक प्रसाद रूप में एक वरदान दिया और विधान बना दिया कि ये जो मैंने अग्नि विद्या तुमको उपदेश की है ये अब तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, नाचिकेत अग्नि के रूप में जानी जाएगी जगत में, संसार में। फिर उनसे कहते हैं तीसरा वरदान मांगिए, और तीसरा वरदान पर उसी की चर्चा लंबी चल रही है अभी। तीसरा वरदान मांगा, ये यम प्रेते चिकित्सा मनुष्य नायम असिति एके, कि इस संसार में लोगों के मन में आता है कि जब ये मनुष्य का शरीर छूट जाता है तो क्या उसके बाद देह इंद्रिय आदि से अतिरिक्त कोई है जो रहता है। तो कुछ तो कहते हैं हाँ रहता है, और कोई कहते हैं नहीं ऐसे कोई तत्व नहीं रहता। सीधे आत्म तत्व के विषय में, क्या देहांतर के उपरांत देह आदि के अतिरिक्त कोई आत्मा रहती है या नहीं रहती है, ऐसा लोगों को संदेह है। संसार में लोग विचार करते हैं। तो ये वास्तव में क्या है, इस विज्ञान को मैं आपके द्वारा शिक्षित होकर के मैं आपके द्वारा इसको जान सकूं, ये मुझको तीसरा वरदान दीजिए। और जब ये वरदान मांगा है, इसके पहले दो वरदान तो तुरंत दे दिए, जाओ तथास्तु। लेकिन जब आत्म विषयक जब वरदान मांगा तो अब नचिकेता की लेने लगते हैं परीक्षा। पहले तो भय दिखाया कि अरे इस वरदान को मत मांगो, तुम्हारा एक वरदान निष्फल हो जाएगा, क्योंकि इस वरदान का कोई भी निश्चित फल नहीं है। इसलिए इसके समान ही तुम कोई और ऐसा वरदान मांगो जिसमें बिल्कुल असंदिग्ध फल की प्राप्ति हो। क्योंकि ये जो वरदान है इसके विषय में तो पूर्व में देवताओं तक को भी संशय संदेह बना रहा। न मे विदुषुर गणाः महर्षय प्रभु च महर्षय। भगवान गीता जी में कह देते हैं कि इस मेरी विभूतियों के विषय में का देवताओं को भी संदेह संशय बना रहता है। लेकिन किसको किसको नहीं हुआ, गरुड़ जी को संशय हुआ, कभी देवर्षि नारद को, सभी को हुआ, संशय बना रहता है। देवराज इंद्र को भी, ब्रह्मा जी को ही हुआ। भागवत जी में देखें तो जब आए थे भगवान को देखने दर्शन करने के लिए तो वो भगवान अपने सखाओं के साथ लीला कर रहे थे, और वो जो भगवान ने लीलाएं की वहां पर, जो अपने सारे सखाओं की जूठन खाई वहां पर, तो देख के ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है कि ये कैसा ब्रह्म जिसको ना खाने का ढंग, ना बिना हाथ पैर धोए आए, खेलते कूदते आके भोजन करने लगे। और देखो सबके में से ले लेके कैसे खा रहे हैं, उच्छिष्ट सबका खा रहे हैं। ये कैसा अतृप्त, ये तो कोई सामान्य बालक लगता है। लेकिन सब कहते कि नहीं, यही परमात्मा आए हैं, अवतार की लीला कर रहे हैं। चलो परीक्षा लेता हूं। पहले गायों का हरण किया, और फिर जब भगवान के वचन को ढूंढने के लिए तो इधर सखाओं का हरण कर लिया। तो हुआ ना मन में संदेह भगवान को देख करके। सती जी को हुआ। कथाओं में देखते हैं कि इस विषय में बड़े बड़े देवताओं को भी, दैवी शक्तियों को भी कहा संदेह हो जाता है, रहा है। इसलिए इस वरदान को मांग के अपना एक वरदान क्यों बेकार करते हो, कुछ और मांग लो। ये बहुत कठिन है, दुर्गेय है। नचिकेता बिल्कुल अड़ जाते, अच्छा कठिन है तब तो मुझको यही चाहिए। अच्छा इस विषय में देवताओं को भी संदेह रहा है, बड़े बड़े महापुरुषों को संदेह रहा है, तब तो मुझको यही वरदान चाहिए। क्योंकि पक्की बात है, अगर ये जानने में कठिन है तो मुझे लगता है कि आप जैसा फिर विद्वान कोई मिलेगा नहीं दोबारा। जब किसी और का जा नहीं सकता तो फिर मैं जाऊंगा कहीं, मान लो कभी और मेरी इच्छा हुई जानने की, तो फिर किसको ढूंढूंगा दोबारा, कोई और मिलेगा नहीं आपके समान। त्वादिक अन्यों का आपके जैसा वक्ता आज से त्वादिक आपके समान वक्ता फिर मुझको मिलने वाला है नहीं, इसलिए आप मुझको यही उपदेश करिए। और फिर तो यम देवता ने वो झड़ी लगाई है प्रलोभनों की। पुत्र परिवार जो भी चाहिए, 100 वर्ष की आयु वाले, हस्ती हिरण्यम अश्वान, पशु ले लो बहुत सारे, धन ले लो, चिर जीविका, चिरकाल तक चलने वाली जीविका प्राप्त कर लो। लेकिन सारे प्रलोभनों से भी
का नचिकेता बिल्कुल डिगते नहीं, अटल रहते हैं। और देख करके यम देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। जो नचिकेता ने इन सारे जितने भी भोग थे, जो जो प्रकट प्रलोभन दे रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे यम देवता, उन सबके प्रति अपने विवेक के द्वारा उन सबकी निस्वार्थता का विचार कर लिया और निस्वार्थता का, उनकी अनित्यता का विचार करके उनका बिल्कुल तत्क्षण ही उसका त्याग कर दिया। ये देख करके उनके विवेक वैराग्य को यम देवता देख के बड़ा प्रसन्न होते हैं और फिर उनकी प्रशंसा करते हुए दूसरी वल्ली का प्रारंभ करते हैं, जो हम अभी 2 दिन से सुन रहे थे कि ये जो ऐसे ऐसे हैं इस संसार में, सभी मनुष्यों के सामने 2 प्रकार के मार्ग आते हैं, श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग। दोनों की गतियां अलग अलग हैं, प्रयोजन अलग अलग हैं। जो प्रेय का त्याग करके श्रेय का वर्ण करते हैं, वास्तव में उन्हीं का परम कल्याण होता है। प्रेय अर्थात जो भी प्रलोभन दे रहे थे पुत्र परिवार वाले, इस संसार के अनित्य पदार्थों का जो प्रलोभन दिया था, जितना कुछ भी, वो सब क्या है, कहा प्रेय। अर्थात शरीर आदि के संरक्षण पोषण के लिए जो जो हम आवश्यकता अनिवार्यताएं अपने मन में लाते हैं, सब क्या है, कहा प्रेय का मार्ग है। और इन सब से ऊपर उठ करके कोई अपने स्वरूप, अपने आत्म तत्व की, अनात्म से विवेक वैराग करते हुए आत्म तत्व की जो चाहत रखता है, उसकी प्राप्ति की जिसके भीतर इच्छा उत्पन्न होती है, कहते हैं वही श्रेयार्थी है। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि दोनों एक समय एक साथ किसी के भीतर हो नहीं सकते, और दोनों ही मार्गों में चयन करने में ये मनुष्य को स्वाधीनता प्राप्त है। ये नचिकेता, तुमने जो है श्रेय का ही वर्ण किया। प्रेय की वस्तुएं प्राप्त होते हुए, उपलब्ध होते हुए भी, ये नहीं कि ना मिले के, जैसे कहा मजबूरी में महात्मा गांधी कोई कहावत चल पड़ी, कुछ वस्तु मिले ही ना तो हम कहते हैं अरे हमें तो चाहिए ही नहीं। अरे मिले तब तो कहें ना, विकार के सारे हेतु उपलब्ध हों, विकार हेतु सती ये शाम चेतांसी न विक्रियंते। बढ़िया भोजन सामने रखा हो, लेकिन हम अपने, कई बार लोग उपवास तो रखते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन कहीं गए और बढ़िया कुछ दिखाई दिया वहां पकवान, तो चलो अगली एकादशी रख लेंगे, ये छोड़ देते। बच्चों में कई बार हो जाता है ये चीज, सुबह सबको देखा शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, तो व्रत रख लिया, लेकिन बढ़िया कुछ बना तो भूख लग रही है। और बच्चों में तो बड़ों में ही, बड़े ही बच्चे बन जाते हैं बहुत बार, का विकार के सारे हेतु उपलब्ध हो, प्रस्तुत हो सामने, लेकिन फिर भी हमारा चित्त विकार को न प्राप्त हो, ऐसा जो है वो धीर है। यम देवता नचिकेता कहते हैं, हे नचिकेता तुम धीर हो, बुद्धिमान हो। सारे प्रिय वस्तुओं के उपलब्ध होते हुए भी ये स्वर्ग आदि लोकों के जो सारे भोग थे, वो तुम्हें यही मर्तलोक में दे रहा था, उसके बाद भी तुमने उन सब के सामने तुमने श्रेय का ही वर्ण किया है। और प्रशंसा, उनकी बड़ी बड़ी प्रशंसाएं की, क्योंकि संसार में जो सामान्य प्राणी सब अविद्या से ही ग्रस्त रहते हैं और अविद्या में ही रहते हुए अपने को बुद्धिमान ज्ञानी मान लेते हैं, वो श्रेय की ओर कभी उन्मुख होते नहीं, और ऐसे प्राणी का बार बार जन्म लेकर के मेरे वश में अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन नचिकेता तुम तो बिल्कुल इन सबसे श्रेष्ठ हो, और वास्तव में इस संसार में जो भी श्रेयार्थी हैं और श्रेय का जो कारक है, जो श्रेय का की प्राप्ति का जो हेतु है, ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति का वास्तव में संसार में बहुत दुर्लभ है। श्रवणाया बहुभिर यो न लभ्य का बहुतों को तो ये सुनने को ही विद्या प्राप्त नहीं होती। चाहत है भीतर, चलो थोड़ा आत्मज्ञान प्राप्त करें, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करें, लेकिन सुनाने वाले आचार्य ही नहीं मिलते, सुनने कोई सत्संग ही नहीं मिल प्राप्त होता। कई बार घटनाएं हो जाती है, ज्यादा दिक्कत होती माताओं को ही। किसी के मन में है संस्कार सत्संग सुनने का, लेकिन ऐसे बंधन में फंस जाते हैं कि सुन ही नहीं पाते। घर परिवार में पुरुषों को नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्वतंत्र होते हुए नहीं जाते हैं।
किसी और काम में लग जाते हैं। लेकिन माताओं में देखा है बहुत सारी ऐसी माताएं जिनके बारे में कई बार बात होती बताती है कि चाहते तो है सुनने के लिए, लेकिन सुन नहीं पाते। तो उन्हें कोई बात नहीं, ऑनलाइन से लगा के सुन लिया करो, जूम पे सुन लो। और ज़्यादा देखें माताएं ज़्यादा हैं जूम या फेसबुक पे सुनने वालों में। तो सुनने को ही प्राप्त नहीं होता। या सुबह कहा था कि बहुत बार जो इतनी अवस्था, मतलब पूरी आयु जो पीक निकल गया हमारा आयु का, जो श्रेष्ठ आयु थी हमारी जवानी, वो पूरी निकल गई, हमें सुनने को ही नहीं प्राप्त हुआ। तो अब कई बार जब सुनते हैं तो पश्चाताप होता है, काश ये ज्ञान हमें बचपन में मिल गया होता। जैसे बैठे सुन रहे हैं मुझे तो हर्षित, शुरू में मिल गया होता हमें ये ज्ञान तो गुरुजी आपके साथ ही रहते, ये संसार के बंधन में फंसते ही ना। तो कहीं चिंता ना करें, क्योंकि संसार है, बहुतों को तो प्राप्त नहीं होता सुनने को, और बहुतों को जिनको प्राप्त भी हो जाता है। शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विद्युः का ये विद्या ऐसी है कि सुनने के बाद भी ज्ञान ही नहीं होता, समझ ही नहीं जगती। और क्यों नहीं है? क्योंकि आश्चर्यो वक्ता, क्योंकि इसके वक्ता भी होना, कहा आश्चर्य कोई इसका वाचन करने वाला हो, ये एक आश्चर्य की अद्भुत बात है। क्योंकि आप जो भी किसी वस्तु की चर्चा करते हो तो आधार 4 चीजों का लेते हैं। आपका जितनी लोक वार्ता है, आप जो भी किसी बारे में चर्चा करते हो तो उसकी जाति, वो सुबह के 4 चीजें थी, जाति, गुण, क्रिया और संबंध, 4 का ही सहारा लेकर सारी चर्चा करते हो। आपने फोन उठाया, किसी बारे में बात की, तो वो जो स्त्री है, वो जो मनुष्य है, क्या लिया आपने आश्रय? जाति का। फिर वो बहुत अच्छा है, सद्गुण वाला है, बहुत सुंदर है, बहुत गुणी है, तो गुणों का आश्रय लिया। ये तो करते चर्चा, जो भी उठा के आप बात कर रहे हो। 4 लोग अगर बैठ के चर्चा करें किसी के बारे में, तो कोई नेता मंत्री है तो उसकी जाति का कहेंगे, किस जाति का है। फिर उसके गुण कैसे हैं, साधु स्वभाव का है कि दुष्ट है, भ्रष्टाचारी है, क्या कर रहे हैं, गुण का चिंतन। फिर क्रियाओं का, वो करता क्या है, क्रिया से आप उसकी चर्चा करेंगे किसी की भी। या फिर संबंध के आधार पर ये उसके संबंधी हैं, ये उसके पिता हैं, उसके भाई हैं, उसके मित्र हैं, ऐसे करके भी चर्चाएं होती हैं। तो जितने भी इस संसार के पदार्थ हैं, व्यक्ति वस्तुएं जो हैं, उनमें ये 4 चीजें तो होती हैं, लेकिन जिसके विषय में तुमने पूछा है नचिकेता, उस आत्म तत्व में ये 4 चीजें नहीं है। न उसकी कोई जाति है, क्योंकि वो एक है, एकमेव अद्वितीयम, उसके जैसा तो जब दूसरा होगा तो या वो कभी उत्पन्न हो, तो कोई जाति कहते हैं जो जन्म से उत्पन्न हो। तो जब वो नित्य है तो जब उसका जन्म है तो जाति कैसे? फिर गुण तो कहा निर्गुण है, वो निर्गुण निराकार। क्रिया कहा निष्क्रिय है, उसमें काफी लंबा चिंतन चला था इसके ऊपर। शक्ति स्वरूप है, उसके रहे सत्ता मात्र से ही सब क्रियान्वयन होने लगता है प्रकृति के गुणों में, लेकिन वो स्वयं में निष्क्रिय है। निष्क्रियम निष्कलम शांतम निर्बद्धम निरंजनम। फिर संबंध, भाई संबंध तो 2 हो गए तब तो होगा ना। किसी ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, उसको दर्शन देते, कहते वरदान मांगो। वो भगवान के रूप को देख के बड़ा मोहित हुआ भक्त। उसने कहा प्रभु बस ये चाहता हूं आपके जैसा ही पुत्र मिल जाए। भगवान कहते मैं अपना जैसा कहां जाके ढूंढूं, कोई है ही नहीं, बस वो एक है, उनके ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं। कह ठीक है फिर मैं ही आऊंगा। तो संबंध के लिए द्वैत की जरूरत है ना, का वो तत्व अद्वैत तत्व है, वो है नहीं। तो ऐसा जब उसमें जाति गुण क्रिया विशेषण है नहीं, तो उसका वाचन कोई कैसे करे? और कोई वाचन कर रहा है तो का ये आश्चर्य की बात है। जो अनिर्वचनीय है, जिसका निर्वचन किया नहीं जा सकता, उसका कोई वाचन कर रहा हो, का ये आश्चर्य की बात है। और उससे भी आश्चर्य की बात क्या है? का कुशलो अस्य लब्धा, कोई ऐसा कुशल श्रोता है जो उन प्रवचनों को सुन करके उस आत्म तत्व को ग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है।
ये भी आश्चर्य है। अर्थात इस ज्ञान के श्रोता और वक्ता दोनों ही आश्चर्य के पात्र हैं, अर्थात उनमें विशेष योग्यताओं की अनिवार्यता होती है। जैसे कहा था कि शृण्वंतोपि बहवो न यन् विद्युः, कि जिनको सुनने के बाद भी प्राप्त नहीं होता तो कहा अभागिनः असंस्कृतवान, यही भगवान भाष्यकार ने कहा था। विद्युर न विदन्ति अभागिनो असंस्कृत आत्मानो न विजानीयुः। जो अभागे हैं अर्थात जिनके कर्म ठीक नहीं है, कर्म में कहीं अशुद्धि है तो परिणाम में उसके उनके संस्कारों में भी अशुद्धि आती है। और अशुद्ध अंतःकरण है, मन में अगर काम क्रोध लोभ आदि विकार उत्पन्न हो रहे हैं, अहंकार अभिमान सुनते हुए भी फिर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भाई सती जी के साथ गए ना भगवान शिव अगस्त्य ऋषि के पास में सत्संग करने के लिए, लेकिन जब चले तो गोस्वामी कह देते हैं सुनी महेश परम सुख मानी, कि भगवान शिव ने तो सुना, सती जी ने सुना नहीं हुआ ज्ञान। शायद कुछ अपनी दक्षता का, भाई दक्ष की कन्या है तो अपनी श्रेष्ठता का कुछ भीतर एक व्यक्तित्व का एक मान रहा होगा, इसलिए शायद वो ज्ञान भीतर ग्रहण नहीं हुआ। अगर किसी प्रकार के भी अगर दोष हैं चित्त में, अंतःकरण अशुद्ध है, तो ये सुनने के बाद भी ज्ञान धारण नहीं होता। बिल्कुल श्रेष्ठ वस्तु है तो उसको धारण करने के लिए पात्र भी श्रेष्ठ होना चाहिए। लोक में एक ऐसी मान्यता है कि शेरनी का दूध रखना हो तो अपना भगोना लेके जाओगे स्टील का तो उसमें नहीं टिकेगा, कहते स्वर्ण का पात्र होना चाहिए। कभी देखा है, रखा है कभी? लोक मान्यता है कि अगर आपको श्रेष्ठ वस्तु चाहिए तो ऐसा श्रेष्ठ पात्र भी आपके पास होना चाहिए। और वैसे ही आश्चर्य ज्ञाता कुशलान शिष्ट, कोई इसका ज्ञाता है, प्राप्त किया उसने, सुना जान गया, तो कोई इसका ज्ञाता हो तो कहा ये भी आश्चर्य है। भाई ज्ञाता हो तो वक्ता बनेगा ना, बोलेगा उसको, कहा वो भी आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि कुशलानुशिष्ट, क्योंकि वो विशेष योग्यता को प्राप्त होगा। पता तो वो भी कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसा वक्ता हो, तभी ज्ञान की प्राप्ति होती, कुशल आचार्य के द्वारा ही। कहते हैं कश्चिद एव कुशलानुशिष्ट कुशलेन निपुणेन आचार्येण अनुशिष्ट सन। ये जो कहा कि इसका कोई ज्ञाता हो जाए, कोई जान ले, जिससे वो ज्ञान हो जाए, तो ये भी आश्चर्य की बात है कि पहले तो उसके भीतर योग्यता हो, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हो, विवेक वैराग शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, तो याद होना चाहिए, हो जानी चाहिए सब बातें। तो इसलिए बाबा दोहराता रहता हूँ कि पक्की बात एकदम याद हो जाए। 6 संपत्तियों के साथ मोक्षा के साथ में अगर कोई अधिकारी है वो सुने, लेकिन सुने किससे? कुशलानुशिष्ट, किसी कुशल आचार्य के अनुशासन में रह करके, कहीं पर सुनने से नहीं हो जाएगा। संप्रदाय वित्त हो, श्रेष्ठ संप्रदाय, कहते हैं आगम, श्रेष्ठ परंपरा से आया हुआ। जैसे हम शुरू में स्तुति करते हैं तो अपनी पूरी परंपरा को याद करते हैं, नारायणम पद्मम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च। कहाँ से परंपरा चली? कहा नारायण से चलते हुए, का बीच में भगवान शंकराचार्य आए, शंकराचार्य जी के भी 4 शिष्य हुए, उससे फिर उनके शिष्य प्रशिष्यों की परंपरा चलते हुए का हमारे गुरुदेव तक अस्मात् गुरुन संतत उनको नमन करते हुए सारी पूरी गुरु परंपरा को, ये ज्ञान हमें अपने गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, बिना गुरु के नहीं हो सकता। और वो भी योग्य गुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे गुरु के द्वारा उनके अनुशासन में रह करके जब कोई श्रवण करता है तो उसको ये ज्ञान होता है। अर्थात ऐसे गुरु शिष्य का संबंध होना, संयोग होना भी कहा ये बड़े आश्चर्य की बात है, जल्दी दिखाई देता नहीं, ये उपलब्धि होना बड़ी मुश्किल है। इसलिए कहते हैं क्यों? तो अगला मंत्र जो हम लोग सुबह छोड़ा था, 8वां मंत्र, न नरेणावरेण प्रोक्तैष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति
नास्ति अणीयान् तर्कम् अणु प्रमाणात्। अणीयान् तर्कम् अणु प्रमाणात्। जो कहा कि आश्चर्यो ज्ञाता, कोई इसको जान लेता है। आश्चर्य है ना, क्यों आश्चर्य है? क्योंकि न अवरेण नरेण प्रोक्त न एष, ये जो आत्म तत्व है, एष मान अर्थात इसका आत्म तत्व को अगर किसी अवर वक्ता के द्वारा अगर कहा गया हो, उपदेशित किया गया हो, तो चाहे कितनी भी उसकी चर्चाएं, बड़ी विशद चर्चाएं हों, बहुधा चिंतमाना, बहुत प्रकार से उसने वर्णन किया हो, का न सुविज्ञेय, का वो ज्ञान उत्पन्न नहीं करता। इसलिए आचार्य की हर जगह के शास्त्र में दो गुण बताए जाते हैं, दो लक्षण। श्रुति में आता है, श्रुति में आ जाएगा तद्विज्ञानार्थम स गुरुम एवं अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस तत्व को जानने के लिए, उस परम तत्व को जानने के लिए गुरु के पास ही जाएं, श्रद्धा की पूंजी के साथ में, जो श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, अर्थात जिनको श्रुतियों का, वेदों का शाब्दिक ज्ञान भी हो और साथ साथ में उन्होंने उसको अनुभव भी कर रखा हो। ये दो हैं योग्यताएं। फिर इसी को भगवान गीता जी में कह देते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कि उस तत्व को जानने के लिए, उसको जानने के लिए का गुरु के पास जाए, कैसे? सेवा के भावना के साथ में, विनम्रता के साथ में, फिर उनसे जाके कुछ प्रश्न करें, जिज्ञासाएं उनके समक्ष रखें, फिर वो उपदेश करेंगे। कौन? कहा जो ज्ञानी है, अर्थात जिनको परोक्ष ज्ञान है, शास्त्रों का शाब्दिक ज्ञान है, और साथ साथ तत्वदर्शी भी हैं, जिन्होंने तत्व का दर्शन, आत्म साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है, वो आपको उपदेश करेंगे। अब यहां भी कह दिया, किसी अवर अगर इससे, अगर ऐसे आपने कहीं भी जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करने चले गए, तो शायद सुन करके भी, और बिल्कुल दृष्टांत चाहिए हो तो चले जाओ विश्वविद्यालय में, पढ़ाए जा रहे हैं वहां पे भी दर्शन शास्त्र में। भाई कठोपनिषद हमें याद है, हमारी किताब में था 7वीं 8वीं क्लास में, नचिकेता और यमराज का प्रसंग 8वीं क्लास में था, लेकिन उस समय ज्ञान हुआ क्या? नहीं, क्योंकि वहां पढ़ाने वाले के मन में ब्रह्मनिष्ठा नहीं थी। क्या था कि पढ़ाना है, एक कर्तव्य है। फिर पढ़ने वाले उस समय हमारे मन में मुमुक्षा थी, उस समय कहीं परीक्षा पास करनी थी, इसलिए मंत्र भी याद कर लिया था। वो पूरा जो है रूपक है रथ वाला, मुख्य रथ का रूपक था उसमें, आत्मानं रथिनं विद्धि, इसी में आएगा आगे, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांतेषु गोचरान। ऐसे पूरा वहां पे याद कर लिया था, लेकिन ज्ञान हुआ का नहीं। लेकिन वही चीज जाके गुरुदेव के पास आकर के जब श्रवण करने लगे, तो ये सब कुछ समझ में आने लगा वो सब चीजें। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो योग्य हैं, उनके पास आकर के ही ये सुज्ञेय होता है, हम इसको जान पाते हैं, नहीं तो कहा इसका ज्ञान नहीं होता। किसके पास होगा फिर? का अनन्य प्रोक्ते, जिनका बिल्कुल अनन्य भाव है कि उस आत्म तत्व का शाब्दिक ज्ञान भी उनको है, परोक्ष ज्ञान भी है, और साथ साथ अपरोक्षानुभूति भी हो चुकी है, साक्षात अपने आत्म स्वरूप से उस ब्रह्म तत्व को जो जान चुकी है, न अन्य जो उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है, उस आत्म तत्व में ही जो अवस्थित हैं, अनन्य, ऐसे जो अनन्य हो चुके हैं, या जिनको कह सकते हैं कि जो प्रतिपाद्य करने वाले हैं, भाई जो वक्ता हैं, वो जिसका प्रतिपादन करने वाले उससे अपने आप को अभिन्न जानते हैं, अभेद दर्शन में ही जो स्थित हो चुके हैं, अनन्य भाव में जो स्थित हो चुके हैं, वो जब उपदेश करते हैं तो गतिरत्र नास्ति, यहां फिर कोई गति नहीं रहती, अर्थात सारी गतियों का फिर आपका नाश कर देते हैं। भाई जो आज स्वरूप में स्थित हो गया तो का उसका फिर आना जाना ही समाप्त हो जाता है, वो फिर कहीं आता जाता नहीं, जहां है वहीं पर का अपने स्वरूप का अनुभव करता है, मुक्त स्वरूप का अपने अनुभव करता है, उसकी सारी गतियों का कोई गति अत्र नास्ति, उसकी कोई गति नहीं रह जाती।
क्योंकि ये जो तत्व है कैसा, अणियान, अणु प्रमाणात का, अणु से भी कहा ये अणु है, सूक्ष्म है, इसलिए होगा ज्ञान कैसे, कहा किसी गुरु के द्वारा ही, जो अनन्य भाव से स्थित हो उस तत्व में, उनके द्वारा ही। कोई सोचे अपने बुद्धि के तर्क से जान लेंगे तो कह दिया अणियान ही अतर्क्यम, अपनी बुद्धि के तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। और भगवान भास्कर इसका बड़ा लंबा इसका सबसे लंबा बात इसी का है। पहले आया जो था, नहीं नरेण मनुष्येण अवरेण, कहा जो मनुष्यों में अवर हो, कैसे हो, अवरेण का, हीनेन प्राकृत बुद्धिना इति एतत् उक्त, का जो अभी बिल्कुल प्राकृत स्वभाव के हों, कोई नियम संयम नहीं, जैसा हो रहा है बस। और लोग कई बार उपदेश करते हैं, अरे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा विचार करो, ऐसा अध्ययन स्वाध्याय करो, ऐसा विचार करो, बाकी जैसा है जीवन चलने तो कोई दिक्कत नहीं। वो कभी मना नहीं करेंगे, ये मत करो, ये मत करो, ये ना करो, वो नियम संयम की बात नहीं करते, बस ऐसा विचार करो बैठ करके। बिल्कुल प्राकृतिक स्वभाव वाले जो हैं, ऐसे साधारण बुद्धि वालों के द्वारा कहे जाने पर भी कहा ये आत्म तत्व कभी भी सुज्ञेय नहीं होता, जाना नहीं जाता। और जो कहा किसके द्वारा जाने, तो कथम पुनः सुज्ञेय इति उच्यते, कि किसके द्वारा ये सुज्ञेय होता है, तो कहा अनन्य प्रोक्ते। और ये अनन्य प्रोक्ते का फिर इतने वर्णन किए हैं, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, इस पद का लगभग 4 भाव दिए हैं। का अनन्य प्रोक्ते अनन्येन अपृथक दर्शिना आचारेण प्रतिपाद्य ब्रह्म आत्मभूतेन प्रोक्त। दूसरा पैराग्राफ है, अनन्येन का अपृथक दर्शनेन का, जिन्होंने बिल्कुल उस आत्म तत्व का दर्शन कर लिया है कि वो आत्मा मुझसे कोई अलग नहीं है। जैसे शरीर कहते ना, हाँ ये शरीर है, या किसी को हमने जाना, किसी वस्तु को जाना तो अपने से अलग जाना ना, पुष्प है तो काम उससे अलग है। और सिद्धांत है, जिसको भी आप जानोगे उससे आप अलग रहोगे। जानने वाला जानी गई वस्तु से, ज्ञाता ज्ञेय से सर्वथा पृथक होता है, ये तो ज्ञान नहीं होता। ये अतः सिद्धांत है, जिसको भी आप जानते हो उससे आप अलग होते हो। ये तो सिद्धांत है। मैं जा रही हूँ। जिसको भी आप जानोगे आपसे अलग ही होंगे, आपसे अलग होगा जाने की वस्तु। लेकिन आत्म तत्व का इसलिए उसको जानते नहीं, का उसका बोध होता है कि मैं हूं, अपने अस्तित्व का बोध। कैसे जान लिया उस तत्व को, ब्रह्म तत्व को, का अपने अस्तित्व के रूप में ही, अपने आप के रूप में ही, बिल्कुल उससे मैं पृथक नहीं हूं उस ब्रह्म तत्व से। बाकी जितने अनाथ पदार्थ हैं उनसे अपने को अलग जान लेता है कि मैं देह नहीं। अब ये ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान में आकर के अपने शरीर का चिंतन करते हुए का ये शरीर में नहीं, ये मन बुद्धि में नहीं, अहंकार में नहीं, चित्त में नहीं, कौन हूं, का जो सबका साक्षी है, सबको जानने वाला है, वही मैं हूं। ऐसा जो अवस्थित हो जाता है, बिल्कुल अपने आप को उस परम तत्व से बिल्कुल अभेद जान लेता है, अभिन्न जान लेता है। ऐसे जो हैं वो जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, कहा ब्रह्म का ब्रह्म को आत्मभूतें जिन्होंने अनुभव कर रखा है, ऐसे जो आचार्य हैं वो जब इस आत्मा का जब बोध कराते हैं, उपदेश करते हैं, तो सारी गतियां समाप्त हो जाती। कौन कौन सी गतियां, कई का पूछा था ना, रहता है मरने के बाद या नहीं है, ऐसी कई चीजें कही थी ना, क्या होता है। तो यहां कहा गति अनेकधा अस्ति नास्ति आदि लक्षणा चिंता गति अत्रास्मिन् आत्मनि नास्ति न विद्यते सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वात् आत्मनः। का जब वो उस ब्रह्म तत्व का जब उपदेश करते हैं तो उसको सुन करके श्रोता के हृदय में सारे जो ये भावनाएं थे कि वो रहता है कि नहीं रहता, करता है कि नहीं करता,
ये जितने प्रकार के विकल्प हैं ये सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। वो भी शायद ऐसे आचार के द्वारा सुन के वो भी सर्व विकल्पों से शून्य जो अपना आत्म तत्व है उसमें ही अवस्थित हो जाता है, और अवस्थित हो गया तो ये सारे विचार उसके समाप्त हो जाते हैं। है नहीं है सारी चीजें जो पूछी थी पहले, क्योंकि आत्म तत्व कैसा है का सर्व विकल्प रहित। अथवा दूसरा भाव कहा स्वात्मभूते अनन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते गति अत्र अन्यावगतिर्नास्ति ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्। अनन्य प्रोक्ते गतिरत नास्ति तो कहा अनन्य प्रोक्ते कहा वही अनन्य जिसने अपनी आत्मा को अनन्य भाव से जान लिया, और जब उपदेश करता है तो सुनने वाले को भी बिल्कुल उस आत्मा का ज्ञान होते ही उसके चित्त में किसी और ज्ञेय पदार्थ की इच्छा नहीं रह जाती। नचिकेता ने कहा ना कि मुझे क्या जानना है, केवल वही जानना है, कोई और ज्ञेय मेरे लिए नहीं है। जानने योग्य कोई और वस्तु रही नहीं जाती। जब ऐसे आचार के द्वारा जो उस आत्म स्वरूप में ही अवस्थित हैं, ब्रह्म को में उस चीज की अभेद बुद्धि हो गई है, ब्रह्मात्म भाव में जो स्थित हो चुके हैं का उनके द्वारा जब इसका प्रतिपादन किया जाता है तो सुनने वाले के भीतर भी होता है बस यही जानना है। आत्म तत्व ही जानने योग्य है, बाकी इस संसार में कोई भी ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय वस्तु का ही अभाव हो जाता है, इसलिए उसकी कोई और गति फिर नहीं होती। मन में हो रहा है ना कि सुन करके कि नहीं जानना यही जानना है, जो नचिकेता ने पूछा है। जब यही भाव आ जाएगा तो आपकी सारी गति फिर समाप्त। कहाँ जाओगे, कहाँ जहां सत्संग हो रहा हो कठोपनिषद का, बार बार वहीं भाग करके जाओगे। अब सत्संग में कोई और पसंद नहीं आएगा। कौन सा सत्संग पसंद आएगा, जहां तत्व का ज्ञान दिया जाए। अब शायद और कई बार होता है, लोग कहते हैं कि नहीं सत्संग हो तो रहा था पड़ोस में वो भजन संगीत वाला, लेकिन पता नहीं बहुत देर बैठे तो मन लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि शायद आपके भीतर ये सुन करके आपके भीतर एक भाव आ गया कि बस यही ज्ञेय वस्तु है, वही हमें जानना है। ज्ञानस्य ही एषा परानिष्ठा यदात्मैकत्व विज्ञानम। उस आत्मैक ब्रह्म आत्मा के विज्ञान के उत्पन्न होते ही का कोई और ज्ञेय पदार्थ रह नहीं जाता। ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्, इसलिए कोई गति उसकी फिर रहती नहीं। जब कोई और ज्ञेय रहा ही नहीं जानने योग्य, तो कहां जाएगा, कहा एक ही जगह जाएगा, एक ही जगह उसकी स्थिति हो जाएगी। फिर कहा अथवा संसार गतिर वाह मतलब अथवा एक भाव और। संसार गतिर वा अत्र नास्ति अनन्य आत्मनि प्रोक्ते नान्तरिकत्वात् तद विज्ञान फलस्य मोक्षस्य। कहा जो अनन्य भाव है वो भाव पकड़े रहे जो अनन्य भाव में स्थित हो चुके हैं। अरे मीराबाई जी के लिए तो हुआ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बस मेरे तो गिरधर गोपाल ही, दूसरा कोई उनको दिखता ही नहीं। परिणाम क्या हो, गति क्या हुई उनकी, साक्षात बिल्कुल समाज गई रणछोड़ राय जी में। उनका कोई शरीर का अंग मिला नहीं। जब ऐसी एक निष्ठा बना ली कि बस मेरे वही है, उसका वर्ण कर लिया, वही प्राप्तव्य है, तो फिर उसी में जाके समाहित हो जाती है। तो हो गई ना गति, उनकी कोई और गति नहीं हुई ना, फिर एक हो गए, एक ही भूत हो गए परमात्मा से ही। ऐसे ही कहा जो तीसरा भाव कहा संसार गतिर वाह, जो कहा संसार गति उसकी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, नास्ति, क्यों नहीं रहती संसार की गति उसकी? क्योंकि आत्मनि प्रोक्ते, जो आत्मभूत में अवस्थित हैं उनके द्वारा जब आत्म विषय चर्चा की जाती है, उपदेश किया जाता है, तो उपदेश कर देने के उपरांत वो जो योग शिष्य है सब सर्व साधनों से संपन्न, उसका सुनते ही का इस तत्व विज्ञान का जो फल है वो उत्पन्न हो जाता है। क्या हो गया का उसका मोक्ष हो गया। जब मुक्त हो गया तो न तस्य प्राणा उत्कामन्ते न तस्य प्राणा उत्कामन्ते श्रुति कहेंगी, तो उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, अर्थात उसकी कोई गति होती नहीं। फिर कहेंगे कौन है, अगर उनका शरीर भी छूटा तो कहेंगे, अब वो नहीं कहेंगे साकेतवासी, गोलोकवासी या स्वर्गीय, क्या कहेंगे उनके लिए? कहेंगे ब्रह्मलीन हो गए। ये शब्द सुना होगा।
जो जिन्होंने योग्य आचार्य के द्वारा उस आत्म तत्व का जब उस विज्ञान का ब्रह्म तत्व के विज्ञान को जब श्रवण किया, सुन करके सुनते ही आंतरिक सुनने के अनंतर ही उनका हो गया मोक्ष, विज्ञान का फल। काफी कोई गति रही नहीं, मोक्ष हो गया तो। और मोक्ष नहीं होता तो गति होती ना अपने कर्मों के अनुसार, फिर जाता स्वर्ग नरक आदि। कहा अथवा, और भाव में चौथा भी एक और है, अथवा प्रोच्यमान ब्रह्मात् भूतेन आचार्येण प्रोक्त आत्मनि अगतर अनवबोधो अपरिज्ञानम अत्र नास्ति। अनन्य का तो वही भाव है, अनन्य प्रोक्ते का तो कौन है? कहा ब्रह्मात्म भूतेन, जो ब्रह्म आत्म भाव में, ब्रह्मात्मैक्य भाव में स्थित हैं कि ब्रह्म ही आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, जो इस भाव में स्वयं अवस्थित है, इस एकत्व में, इस अद्वैत तत्व में जो बिल्कुल स्थित हैं, उनके द्वारा जब उपदेश हुआ तो उपदेश के बाद सुनने वाले के लिए क्या हो गया? सुना उसको, और वो भी आचार्य के समकक्ष ही, वो भी आत्म तत्व का ज्ञानी हो गया। उसने भी जान लिया आत्मा ही ब्रह्म है, तो का उसकी फिर इस आत्म तत्व में भी गति नहीं होती। भाई जब तक नहीं जानना है तब तक होगा ना कि आत्मा को जानेंगे, आत्मा की प्राप्ति करेंगे, है ना। लेकिन जान लिया तो का ये मुमुक्षु भाव भी समाप्त उसी में विलीन हो जाता है। जो अभी प्राप्ति करनी थी तो वही कहा आत्मनि अगति अनबोधो अपरिज्ञानम अत्र नास्ति। वो जब उस आत्मा में अवस्थित हो गया तो कहा उसकी फिर उस आत्मा में अवगति हो जाती है। और दूसरा कहा अपरिज्ञानम, अब उसको आत्मा भी जानने योग्य नहीं रहा कि जानना है आत्मा को, कहा ये गति भी उसकी समाप्त हो जाती है। भाई आत्मा को जान लिया तो हो गया आत्मनि अवगति। क्या गति करे फिर आत्मा में? जब उसको देख ले, सर्वभूत रूप में से देख, सर्वात्म रूप में से जान लिया तो सबके रूप में मैं ही हूं, सर्व रूप में मैं हूं, तो कहां गति अगति करेगा? अब तो उसको जानने वाली भी जो भावना है कि जानना है का, ये भी उसकी समाप्त हो गई, ये भावना भी। अर्थात भवती एव अगति तद विषया श्रोतु तदस्मि अहम इति आचार्य सेवेत्यर्थ, कि उसको उपदेश के उपरांत उसने जब जान लिया कि तद अस्मि अहम, अर्थात तद ब्रह्म अस्मि अहम, वो ब्रह्म ही मैं हूं, तो जान करके वो आचार्य के ही समान हो गया, ब्रह्म ज्ञानी। तब जानना भी तो नहीं रहा ना सब। तो कहा अत्र गतिर नास्ति, इसलिए एवं सुविज्ञे आत्मा आगमवता आचार्येण अनन्यतया प्रोक्त। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो इस अद्वैत तत्व में जिसकी एक अभेद दृष्टि बन चुकी है, ऐसे आचार्य के द्वारा ही ये जो तत्व है जिसके विषय में नचिकेता ने प्रश्न किया था, वो सुविज्ञेय होता है और कोई उपाय है नहीं। इसके लिए ये श्रुति का मंत्र है, क्योंकि इस इतरथा, इसके अतिरिक्त अगर आप प्रमाणों के द्वारा जानना शुरू कर दें, अनुप्रमाण के द्वारा सूक्ष्म है और उसको आप तर्क से विचार करें, तो कहा आप एक तर्क दोगे तो दूसरा आगे दूसरा तर्क दे देगा, आप कुछ और दोगे तो तीसरा आगे तीसरा तर्क दे देगा। कहा तर्क के द्वारा, अपनी बुद्धि की उहापोह के द्वारा इसको नहीं जाना जा सकता, अतर्क्यम। क्योंकि लास्ट में कह दिया नहीं कुतर्कस्य निष्ठा क्वचित विद्यते, क्योंकि कुतर्क की कोई भी प्रतिष्ठा नहीं होती। बुद्धि के तर्क दो तो तर्क के द्वारा कोई प्रतिष्ठा नहीं। आप तर्क दो, कोई दूसरा तार्किक को दूसरा तर्क दे देगा, फिर तीसरा आएगा, तीसरा अपना कोई तर्क दे देगा। तो कहा उसकी कभी प्रतिष्ठा होती नहीं। कैसे जानना है? कहा जो आत्म तत्व में निष्ठ आचार्य हैं उनकी शरण में रह करके, उनके अनुशासन में रहते हुए ही का इस आत्म तत्व का बोध प्राप्त होता है। इसलिए गुरुम एव अभिगच्छेत, और कोई उपाय है नहीं। अगला पुनः इसी बात को कहते हैं।
वो प्रशंसा कर रहे थे ना नचिकेता की, तो कोई बात कह रहे हैं तो वो प्रशंसा कर रहे हैं नचिकेता की ही, कह रहे तू बिल्कुल ऐसा ही है। 9वां मंत्र है, नैषा तर्केण मतिरापनेया नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तानि नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ प्रोक्तानि नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमाप सतधृतिर्वतासि त्वादृङ्गनो भूयान्नचिकेत पृष्टा नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तानि नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमाप सतधृतिर्वतासि त्वादृङ्गनो भूयान्नचिकेत पृष्टा शुरू में नचिकेता ने कहा था नहीं जगह वक्ता च आस्त्वादिक अन्यो न लभ्य, कि अब आपके समान मुझे दूसरा वक्ता मिलने वाला नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना बड़ा कठिन है, देवताओं के द्वारा भी नहीं जाना गया, उनको संदेह रहा, तो पक्की बात है आप जैसा विद्वान मुझे कोई मिलेगा नहीं आचार्य के रूप में। अब वो नचिकेता की प्रशंसा कर रहे हैं आचार्य यम देवता। त्वादिंग नो भूयान नचिकेता पृष्ठा, हे नचिकेता तुम्हारे जैसा, त्वादिंग न तुम्हारे जैसा पूछने वाला कोई जिज्ञासु हमें मिलता रहे। प्रशंसा कर रहे नचिकेता की पात्रता की। और जो पूर्व का प्रकरण चल रहा था का न ऐशा तर्केण, कहा ये बुद्धि के तर्क के द्वारा इस तत्व को कहा नहीं जाना जा सकता। हे प्रेष्ठ, हे प्रियतम, तर्क के द्वारा, केवल तर्क के द्वारा, बुद्धि के शुष्क तर्कों के द्वारा इसको नहीं जाना सकता। कैसे जाना जा सकता है? मतिरापनेया प्रोक्तानि नैव सुज्ञानाय, अगर इसको अच्छी प्रकार से जानना है, सुज्ञानाय, अगर इसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रोक्तान अनन्य नैव, वो जो अनन्य प्रोक्ता हैं जिनका 4 तरह से बताया, और चारों बार एक ही बात कहा, ब्रह्मात्म भूत में जो स्थित हैं, ब्रह्मात्म भाव में जो एकदम स्थित हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ही कहा ये मति प्राप्त होती। मति आपनेया, कैसी मति? कहा जो जैसी मति तेरी है, शास्त्र जनित, शास्त्रों के अनुरूप जो तेरी मति है, इस ज्ञान को धारण करने की जो योग्यता है का वो प्राप्त होती है। और याम तो मापह सदति बतासी, और क्या कहा जाए, ऐसी मति जल्दी प्राप्त हो नहीं सकती। और तुझे तो बिल्कुल, तेरी तो बिल्कुल जो धारणा शक्ति है कैसी, तो सत्य को धारण करने वाला है, तेरी तो ये योग्यता है तेरे भीतर। त्वम आपह, आप माने प्राप्त करने योग्य, का सत्य को ही धारण करने वाले, सत्य धितिर बतासी, तेरे भीतर ये योग्यता है सत्य को धारण करने की, तेरे भीतर योग्यता है। इसलिए हमारे जैसे वक्ता भी यही चाहते हैं, यमदेवता कह रहे हैं कि नचिकेता तुम्हारे जैसा ही जिज्ञासु हमें प्राप्त होता रहे, तो जिसके बाद साधन धारण करने की सामर्थ्य हो, ऐसे मिलते रहे। भगवान भाष्यकार अतो अनन्य प्रोक्ता आत्मनि उत्पन्ना येयम आगम प्रतिपाद्य आत्मतर नैषा तर्केण, तो कहना मति आपने या प्राप्त करने योग्य जो बुद्धि है, ये तर्क के द्वारा नहीं प्राप्त होती। कह सकते हैं कि केवल आज व्यक्ति तर्क उतर्क करता रहे, क्या करूं, क्या, केवल लोग प्रश्न ज्यादा होते हैं, क्या करें क्या करें, गुरु जी कोई साधन बताइए क्या करूं आगे, गुरु जी जो बताते चले जाए, अगर फिर आए तो फिर क्या करें, का केवल तर्क पे करते हैं, साधना नहीं करते। ज्यादा समाज में यही स्थिति होती है। गुरु जी ने कहा जप करो, शायद जप किया नहीं, अगले फिर आएंगे क्या करें, कौन सा साधन बताइए, कहा केवल बुद्धि के द्वारा नहीं कि हाँ जान लिया हमने कहा था ना, कर्म के जो साधक हैं उसमें प्रापक भाव है। त्रिनाचिकेत त्रिभिरेत संधि, उसमें कहा त्रिनाचिकेत में कहा था कि 3 बार अनुष्ठान करें, और दूसरा भाव क्या कहा था कि जो भी कर्म के साधन हैं उसको पहले सुने, समझें,
और फिर अनुष्ठान करें। प्रशंसा है नचिकेता की, हे नचिकेता तेरी जैसी ये बुद्धि है ऐसी केवल तर्क से नहीं होती। जैसा तू आज है, तूने साधनाएं कर रखी हैं, जो इस जन्म में की हो या पूर्व जन्मों में तूने साधना कर रखी है, उसके द्वारा शास्त्रीय विधि के अनुसार आगम प्रतिपाद्य पाद्यात्म मत ऐसा, जो शास्त्र जनित शास्त्र के अनुसार जो आत्ममति है तेरी, ये केवल तर्क से नहीं उत्पन्न होती। ये केवल हम सुने और बस चिंतन करते रहें, जप करने से क्या होगा, अच्छा कितना जप करना चाहिए, कितनी माला करें, ये पाठ करें तो इसका क्या परिणाम होगा, चलो अच्छा पाठ कर लें तो क्या होगा, क्या नहीं करें तो क्या नहीं होगा। ज्यादातर समय ऐसे ही बीतता है, साधन नहीं करते, केवल तर्क वितर्क करते रहते हैं। यज्ञ करना चाहिए, ऐसा क्या फल होगा इसका, श्राद्ध करना चाहिए, क्या परिणाम होता है इसका। केवल बौद्धिक तर्क करते हुए जो जीवन व्यतीत करते हैं का उनके पास ऐसी मति कभी उत्पन्न नहीं होती। जो सुने भाई, अगर योग्यता होती तो सुन करके ही हमें ज्ञान हो जाता। कहा ना कुशलानुशिष्ट, अगर कोई कुशल श्रोता है तो सुन करके उसको ज्ञान हो जाता है, नहीं हुआ तो दोष कहां पे है, आचार्य में, शास्त्र में या ज्ञेय पदार्थ में, अपने भीतर है। प्रमेय में और प्रमाण में दोष ना करें, बल्कि अपने भीतर अपनी साधना को बढ़ाएं। अब यही है, दो कथाएं हैं, एक है पार्वती जी की साधना तपस्या और भागवत जी में दूसरी कथा है ध्रुव की तपस्या साधना। दोनों के गुरु भी एक ही हैं, कॉमन गुरु हैं दोनों के, देवर्षि नारद। मंत्र की दीक्षा दी, विधि बताई और जा करके वन में एकांत में उनका अनुष्ठान करते हैं। और ध्रुव जी का तो क्या महिमा बताई वहां पे, जब पहली बार बैठे तीरात्रांते 3 रात्रि बीतने के बाद उठते हैं और फिर आहार करते हैं, कपित बादराश कैथा और बेर खा करके साधना करते हैं। एक बार आहार लेके फिर 3 रात्रि बैठते हैं। 1 महीना बीता तो अगले महीने संशय प्रमेय में नहीं आया, परमात्मा में नहीं आया, प्राप्त में, लक्ष्य में। संशय प्रमाण गुरु जी के वचनों में नहीं आया, साधनों में नहीं आया। कहां पे आया कि शायद मेरी साधना में कमी है। अगले महीने षष्ठे अर्भके का 6ठे दिन उठते हैं और फिर वो आहार छोड़ करके केवल जल का आहार, पत्तों का आहार, तृणपर्ण आदि भी पत्ते तिनके जो गिरे हुए उसको खाते हैं। महीना बीता तो फिर अपनी साधना में संदेश शायद मेरी में भीतर कोई कमी है। 9वें दिन ऐसे करके क्रमशः साधना बढ़ाते हैं और 6 महीने में उनको प्राप्ति हो जाती है भगवान की। और ऐसी पार्वती जी का भी है, बीच में पत्ते खाना छोड़ दिया तो नाम पड़ गया अपर्णा। परीक्षा होती है उनकी वहां पर, सप्त ऋषि आए और क्या क्या प्रलोभन दिया और क्या क्या बातें कही वहां पे, भगवान शिव पर ही आक्षेप किया। निष्ठा कैसी अपने लक्ष्य के प्रति, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न रहूं कुमारी। कि अब जो निष्ठा कर, बिल्कुल लगता है ये नचिकेता वाली है, चाहिए तो बस यही चाहिए, यही देना तो दो, बाकी मेरा मन कहीं और जाने वाला है नहीं। तो ऐसी उनकी निष्ठा भी कि जन्म कोटि करोड़ों जन्म बीत जाएं, वर्ण करूंगी तो भगवान शिव का ही, नहीं तो चाहे भले कुंवारी मर जाऊं। साधन के ऊपर, गुरु जी के ऊपर तो अरे किसके चक्कर में पड़ गए, नारद के पड़ गए, बाबाओं के चक्कर में तुम भी। किसका घर बसा है बाबाओं के चक्कर में पड़ करके, देवर्षि नारद से किसका घर बसा है। वो जो ऐसी आक्षेप किए तो नाराज हो जाती हैं। तजौ न नारद कर उपदेश, जो सत बार कहो आप महेश। अब तो स्वयं भगवान शिव भी आ जाए ना, तो भी मैं अपने गुरुदेव के वचनों को मैं नहीं टालने वाली। ऐसी निष्ठा कमी है तो कहां पे, कहा अपने भीतर। और ये जो निष्ठा है ये केवल तर्क के द्वारा नहीं आती, अंतःकरण की जो पात्रता है उसके लिए हमें साधनाएं करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप घर में रोज सफाई ना करो, ठीक है हम कूड़ा लेकर के नहीं आ रहे, लेकिन कूड़ा होता है ना घर में, पूरा घर को बिल्कुल पैक करके चले जाओ, बंद करके पर्दे सब लगा करके, और 10 दिन बाद आओ तो
गंदगी मिलती कि नहीं मिलती? तो ऐसे ही एक घर भीतर ये है ना, वो भजन गाते मन मंदिर कैसा आलिशान, ऐसी कुछ है ना। तो मन को मंदिर ऐसा बनाए तो कब बनेगा? अब ठीक ये नहीं कि कभी माला जप ली थी अब फिर कभी मन में होगा जप लेंगे, कभी पूजा अनुष्ठान किया यज्ञ किया था फिर देखेंगे कभी कर लेंगे। अगर मन को स्वच्छ रखना है तो नित्य त्रिकर्म कृत, वो कहा था ना शुरू में आया था कि 3 कर्मों को करते रहे नित्य रूप से। कौन कौन से? भूल गए? यज्ञ, स्वाध्याय और दान। यज्ञ में भी हमने कहा था अब रोज हवन नहीं कर सकते तो कम जप यज्ञ, अनेकों प्रकार के यज्ञ हैं। कहा ये नित्य रूप से नित्य अपने अंतर्गत की कोई अगर साधना जो करता है, केवल आलोचना नहीं उसकी, केवल चिंतन नहीं कि ये करेंगे, ये करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी कर लें, और कोई साधन पता चल जाए कौन सा बढ़िया वाला साधन है, केवल जानने में नहीं, साधन में कौतूहल नहीं, जो पता चल जाए, जो उपदेश हो गया उसको अपने जीवन में धारण अनुष्ठान भी करें, तब ऐसी मति उत्पन्न होती जैसी नचिकेता की है। और दूसरा कहा, एक भाव और कहा कि ठीक है तर्क होने चाहिए, तर्क करें, लेकिन तर्क इस आत्मज्ञान से विमुख करने वाला ना करें। तर्क भी करें तो इस आत्मज्ञान की प्राप्ति में जो हो वो तर्क अपना करें। अतएव येयम आगम प्रभूता मति अन्येव आगमनाभिज्ञेन आचारेणेव ताकिता प्रोक्ता सती सुज्ञानाय भवति हे प्रेष्ठ प्रियतम। सीधे कहते हैं इसका पूरा भाव यही है कि ये जो है ऐसी मति, श्रेय की प्राप्ति की जो मति है, ये केवल तर्क से नहीं होती, किसी श्रेष्ठ आचार्य के संसर्ग में रहते, उनकी शरण में रहते हुए साधना करने के उपरांत ये मति प्राप्त होती है। और नचिकेता याम त्वम मतिम, और तुम्हारे पास ये मति है, प्राप्त वानसी, तुमने तो प्राप्त किया है, प्राप्त कर लिया इस मति को। कहते हैं मद वर प्रदानेन, शायद जो पुराने वरदान दिए थे उसके रूप में प्राप्त कर चुके थे। भाई पिता का हित चाहते थे तभी तो मांगा वो, और भी उनको शास्त्र के प्रति श्रद्धा भावना थी ना, कि जानते थे कि ये दान अगर गलत चीजों का दान देंगे, निकृष्ट वस्तु का दान देंगे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो सब ज्ञान उनके तरफ था ना सबका सब, तो कहा ये इनको प्राप्त है। इसलिए सत्या अविदथा विषया, सत्य से अतिरिक्त किसी और को धारण न करने वाली जो मति है, ऐसी धारणा आपको प्राप्त है। सत्य को धारण करने वाली तुमको प्राप्त है। इसलिए त्वादृक तत्तुल्यो न अस्मभ्यम भूयाद भवताद भवत्यन्यः पुत्र शिष्यो वा पृष्ठाः। इसलिए नचिकेता से कहते हे नचिकेता, बस हम सब भी जो आचार्य हैं, ये जो आत्मज्ञानी लोग हैं, वो भी तुम्हारे जैसे ही, तुम्हारे तुल्य ही कोई ऐसा शिष्य या पुत्र मिल जाए जिसको हम ये उपदेश कर सकें, हम भी ऐसी इच्छा रखते हैं, हमको ये प्राप्त होते रहे। और जो प्रसन्नता थी नचिकेता के प्रति, अब तो बिल्कुल प्रशंसा की पराकाष्ठा पार कर दी यम देवता ने। लगता है बिल्कुल हिलाना चाह रहे हैं नचिकेता को, चलो वितैष्णा पुत्रैष्णा से नहीं हिले तो किसी की प्रशंसा अत्यधिक कर दें, जैसा भगवान श्री राम ने किया हनुमान जी की। अब देखें यहाँ जो 10वां मंत्र है, कह सकते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल पराकाष्ठा है प्रशंसा की, इससे ज्यादा प्रशंसा कोई कर नहीं सकता। सीधे कह दिया कि तुम तो मुझसे भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ निकले। 10वां मंत्र है, जानाम्यहं शेवधिरेत्य नित्यम्, जानाम्यहं शेवधिरेत्य नित्यम्, न हि ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत्, न हि ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत्, ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः, ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः,
अनित्यै द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम् अनित्यै द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम् कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठाम् कामस्यात्मिं जगतः प्रतिष्ठाम् क्रतो अनन्तम् अभयस्य पारम् क्रतोरनन्तमभयस्य पारम् क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारम् स्तोमं महदुर्गायं प्रतिष्ठाम् दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतो साक्षी काहे नचिकेता जानामि अहम शेवधि इति अनित्यम। हे नचिकेता मैं जानता हूं कि शेवधि, शेवधि कहते हैं निधि। कौन सी निधि? का जिसको प्राप्ति की चाह हो, का कर्म फल की। सबकी तो चाह होती कर्म फल की, भले कर्म करें ना करें, लेकिन चाहत होती ना सब मिल जाए हमको, इस लोक का सुख भी और परलोक का भी सुख मिल जाए। ऐसी जो भी कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो निधि है, कर्म फल, मैं जानता हूं कि सबके सब अनित्य हैं। पूर्व में जानता था, नहीं अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। क्योंकि ये जो शेवधि जो कर्म फल की निधि है, कहा ये कर्म के द्वारा उत्पन्न होती है। और कर्म कैसे हैं? कहा वो अनित्य हैं। कोई कर्म नित्य नहीं होता। सत्संग भी 3 तारीख को शुरू हुआ था, तो समापन हो रहा है ना। ऐसे सारे कर्म, आप कोई प्रवृत्ति करते तो कोई प्रवृत्ति अनंत काल में प्रवृत्ति नहीं लगाती। एक समय आप प्रवृत्ति करते हैं और वो एक समय उससे निवृत्ति आपकी हो जाती है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, अंततः ये बात कही जाएगी आज कि जो अनित्य कर्म है उसके द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं अध्रुवई, अध्रुवई ध्रुव कहते हैं अटल। तो जो अध्रुव है, अनित्य है, उसके द्वारा ध्रुव की प्राप्ति, अटल की प्राप्ति नहीं हो सकती, नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये मैं जानता हूं, जानता था, लेकिन उसके बाद भी ततो मया नाचिकेतः चितोग्नि। लेकिन हे नचिकेता, उसके बाद भी मेरे द्वारा इस नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान किया गया। मैंने किया, मतलब जिस अग्नि विद्या का उपदेश किया था उसको नाम दिया था ना नचिकेत अग्नि। मतलब उस अग्नि विद्याओं की उपासना करते हुए उस नाचिकेत अग्नि का मैंने चयन करके उसका अनुष्ठान करके ही अनित्य ही द्रव्य ही प्राप्त वानस्मि नित्यम। उन अनित्य द्रव्यों के द्वारा, जो यज्ञ आदि में जो जितने भी द्रव्य प्रयोग में आते हैं सब कैसे कहा अनित्य है, सामग्रियां सारी अनित्य है। वो कर्म भी जो अनुष्ठान थे अनित्य थे। मैंने उन अनित्य द्रव्यों के द्वारा ही मैंने प्राप्त किया किसको? नित्यम, नित्य पद को। कौन सा पद? यमराज का पद। तो याम पद नित्य है, लेकिन उसमें बैठने वाला इसको नित्य वो ना समझ ले कि वो नित्य आत्म पद की प्राप्ति हो गई। ये कह रहे हैं कि मैं जानते हुए कि सबके सब अनित्य हैं और मैंने इस नित्य याम पद को मैंने प्राप्त किया, यमराज के पद को। कह सकते हैं आज है तो कल कोई और रहेगा उस पद पर। तो पद नित्य है। जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है प्रधानमंत्री की, का वो नित्य है, उस पर बैठने वाले अनित्य हैं। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जो मैंने जो अग्नि विद्या का वर्णन किया था उसको मैंने जानते हुए कि इनके द्वारा जो भी मिलेगा वो अनित्य ही होगा, लेकिन फिर भी उनका मैंने चयन करके अनुष्ठान करके इस याम पद की मैंने प्राप्ति की। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझसे भी श्रेष्ठ निकले, तुमने तो इनको सुन करके ही त्याग दिया, विचार करके। अगला मंत्र है भाई, तो इसको ज्यादा भाष्य में तेन अहम अधिकारो आपन्नो नित्यम याम्यम स्थानम स्वर्गाख्यम नित्यम आपेक्षिकम प्राप्तवानस्मि। जो कह रहे हैं कि मैंने नित्य प्राप्त किया। तो नित्य को समझ लें, नित्य मतलब वो नित्य पद वो आत्म तत्व नहीं का, ये याम्य पद जो मैंने यमराज का जो पद प्राप्त किया है, ये
एक मर्त्यलोक की अपेक्षा में देखें तो वो नित्य है। भाई यहाँ के इस मर्त्यलोक के भोगों के अनुरूप अगर विचार करें स्वर्ग के, कहा वो अनंत है, वहां के भोग बहुत ज्यादा हैं। ऐसे ही सापेक्षिक रूप में स्वर्ग आख्यम नित्यम आपेक्षिकम प्राप्तवानस्मि, ये नित्य जाम पद की मैंने प्राप्ति की। लेकिन तू कैसा है? का कामस्याप्तिम जगत प्रतिष्ठाम कतो अनंतम अभयस्य पारम, मेरे द्वारा अनेकों प्रकार की कामनाओं का प्रलोभन देते हुए, भोगों प्रलोभन देने के उपरांत भी तुमने उन सारे भोगों के अंत को समझ लिया। कामस्याप्तिम, आप्तिम अर्थात समाप्तिम। कैसे? जब भी कोई भोग जब तक नहीं मिला होता है ना, तभी तक टिका रहता है, और मिल जाए तो वो महत्व खत्म, उसका समाप्ति। कहा प्राप्ति उसकी समाप्ति है, तो कहा उन कामनाओं की समाप्ति को, उसकी अनित्यता को, निस्वार्थता को, निस्वार्थता को तुमने विचार करके ही फिर जगता प्रतिष्ठाम, ये जगत की जिससे प्रतिष्ठा है, किससे? तो पूर्व में याद करें अग्नि विद्या, लोकादिम अग्नि, जो अग्नि विद्या दी थी, कहा वो सारे लोग की प्रतिष्ठा रूप है, सबको धारण करने वाली है। अर्थात जो उसको जान लेता तो विराट पर उस सबके रूप में हो जाता है, देवत्व की प्राप्ति कर लेता है। कतो अनंतम अभयस्य पारम, कतो सारे यज्ञों का जो फल है अनंत लोक स्वर्ग आदि, उनको अभयस्य पारम, और जो अभयत्व की जो सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उस परम अभय लोक लोकांतर की प्राप्ति वाले जो स्तुत्य है, स्तोमम, जिसकी स्तुति ही सब लोग स्तुति करते हैं, महद, वह विस्तीर्ण गति वाले, बहुत विशाल उसका फल है, उरुगायम, उसकी प्रतिष्ठा को देख करके धृत्या धीरो नतिकेतो अत्य साक्षी, उन सबको तुमने सुन करके ही अपने प्रबल धैर्य के द्वारा तुमने उनको सुन करके तुमने त्याग कर दिया। मतलब तुम तो मुझसे भी कहीं आगे हो। पराकाष्ठा अपने से ज्यादा प्रशंसा कर दी, और कई बार लोग कर देते हैं, अरे महाराज जी आप तो बिल्कुल आप जैसा, तो आप तो अपने गुरु से भी आगे निकले जाओगे, और सुन लिया तो चित्त, अगर चित्त में बात बैठा ली तो कब आगे जाना तो पीछे, अब और पीछे चले जाएंगे। ये आचार्य की महिमा है कि वो कृपा करके अपने से आगे बढ़ा देते हैं। बहुत दृष्टांत है, जैसे रामकृष्ण परमहंस को शायद कोई ना जानता अगर विवेकानंद जी ना होते तो, लेकिन कृपा किसकी है? कहा गुरु की ही, आचार्य की ही। हमारी परंपरा में पूज्य पास स्वामी तपोवन जी महाराज जी को, जो कभी नीचे आए नहीं उत्तरकाशी से, 6 महीने गंगोत्री में, 6 महीने उत्तरकाशी में, नीचे कभी आए नहीं, कौन जानता उनको? कहा उनकी कृपा से ही जो हुए हमारे पूज्य दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषी स्वामी, पूज्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज। लेकिन मन में ले आए कि नहीं हमारे कारण देखो उनकी ख्याति, अरे आपके पुत्र पिता पुत्र व्यवहार में ही पुत्र कहने देखा आपके मेरे कारण आपका नाम ख्याति हो रही है, क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं दोष है ना। ठीक है, पिता कह दे बात ये, बेटा देख तेरे कारण मेरा कितना नाम हो गया, तो पिता की कृपा है, ये हमारी प्रशंसा है। उस प्रशंसा में फूले ना, ये तो संसार में तो उपलब्धि हो सकती है आपकी, इस अध्यात्म के मार्ग में आपकी फिर गति नहीं होगी, गति अवरुद्ध हो जाएगी। और यही है लोकेशना, सबसे बलवती है तीनों ऐष्णाओं में, यही सबसे बड़ी बाधा है, वही हिलाने का प्रयास कर रही हैं। अरे नचिकेता तूने तो उसको बिल्कुल तूने पार कर लिया है, उसको त्याग दिया सुन करके ही। 12वां-13वां मंत्र पढ़ लेते हैं। तम दुर्दशम गूढ़मनु प्रविष्टम, गुहाहितं गौरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति एतत् श्रुत्वा सम्परिगृह्यमर्त्यः प्रव्रीय धर्म्यं मणुमेतमाप्य स
समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा कृतं सद्मा नचिकेतसं मन्ये। कृतं सद्य नचिकेतसं मन्ये। अब कहते हैं, हे नचिकेता, जो तूने आत्म के बारे में प्रश्न किया था, पूछा था, उसको जान तो लो कैसा है, उसका फल क्या है जानने का। कहा वो तत्व कैसा है, कहा तम दुर्दर्शम, कहा बड़ी कठिनाई से उसका ज्ञान होता है, दुर्दर्श है, बड़ी साधना के बाद, पात्रता के बाद। क्यों? क्योंकि गूढ़म अनुप्रविष्टम, का वो बिल्कुल गूढ़ से गूढ़ गोपनीय रहस्यों में लगता है वो अनुप्रविष्ट हुआ हो। गुहाहितम, का बुद्धि या हृदय रूपी गुहा में ही जो स्थित रहता है। गौरिष्ठम, का गहन से गहन स्थान में लगता रहने वाला है। पुरातनम, पुराणम पुरातनम, कोई पुरातन ऐसा जो देव है, कैसे जाना जाता है, तो कहा अध्यात्म योगादिगमीन देवम, उस पुरातन देव को केवल अध्यात्म योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। अध्यात्म अर्थात अधिधन आत्मा कि अधिमाने अधिकरण है मे पर, तो कहा अध्यात्म आत्मा पर, आत्मा के ऊपर जो जो अनाथ पदार्थों का जो आवरण पड़ा हुआ है, उन सबको विचार करके एक एक अनाथ पदार्थों का निषेध करते हुए ही इस अध्यात्म योग की विद्या के द्वारा ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। और जो पा लेता है तो जान लेता है उसको, तो ऐसा जो बुद्धिमान है, हर्ष शोकौ जहाति, वो इस संसार के हर्ष और शोक को पार कर जाता है। और का एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः, का इसको सुन करके, इस आत्म के विषय में सुन करके, संपरिगृह्य का उसको सम्यक प्रकार से ग्रहण करके, केवल सुन करके नहीं, श्रवण मनन और निधिध्यासन, कि श्रवण के उपरांत थोड़ा मनन करे युक्ति युक्त विचारों के द्वारा, विचार शक्ति के द्वारा, और फिर विचार किए हुए ज्ञान को जो बिल्कुल आत्मसात धारण कर लेता है, सम्यक प्रकार से जो ग्रहण कर लेता है। कब? मर्त्य, इस मर्त लोक में रहता हुआ ही ये मनुष्य प्रव्रीह, प्रव्रीह कहा देह आदि से पृथक, विचार करके कि देह कौन से, स्थूल सूक्ष्म दोनों देह आदि सब हैं, मन बुद्धि आदि सबसे ही पृथक उस धर्मी को, धर्मी अर्थात आत्मा को, जो कैसा है का अणु, धर्म्यम अणुम एतम, उस आत्म को, जो अणु से अणु सूक्ष्म आत्म को का प्राप्त कर लेता, आप्य प्राप्त कर लेता है। और प्राप्त करके जो प्राप्त कर लेता है, कहा समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, वो जो आत्म है, कहा वो कैसा है, कहा मोदनीयम, आनंद स्वरूप है। और जो उसको प्राप्त कर लेता है, कहा वो भी फिर कैसा हो जाता है, कहा मोद ही हो जाता है, आनंद स्वरूप ही हो जाता है। विवितम सद्मा नचिकेतम मन्ये, हे नचिकेता, मैं तो ऐसा मानता हूं, मेरी ऐसी मान्यता है कि तुम्हारे लिए तो वो जो ऐसा जो है मोदनीयम ब्रह्मपद, तुम्हारे लिए तो उसके द्वार बिल्कुल खुले हुए हैं, बस प्रवेश करो। एक प्रकार से फाइनल सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम इसके बिल्कुल पात्र हो। चाहे जितनी प्रशंसाएं की, भाई वित्तेष्णा पुत्रेष्णा पहले अध्याय पहले वल्ली में हो गया, और यहाँ पे लोक ऐष्णा भी देखा कि तीनों ऐष्णाओं से वो परे हो चुके हैं। कोई विचलन भीतर, इतनी प्रशंसा सुनने के बाद भी जरा सा भी भीतर अहम वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई, कोई मान अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो कहते हैं बस नचिकेता, तुम इस ब्रह्म विद्या के परम पात्र हो, इसलिए बस भीतर प्रवेश करो। यद्यहम योग्य प्रसन्नश्चास्मि भगवन् माम प्रति, जब कहा कि बस तुम इसके पात्र हो तो मैं तुम पे बड़ा प्रसन्न हूं, तो नचिकेता ने कहा यदि अहम योग्य, अगर आपकी दृष्टि में मैं योग्य हूं, उस तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य मेरे भीतर है, मैं उसका पात्र हूं, और आप मुझ पर प्रसन्न भी हैं, प्रसन्नश्च अस्मि, हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न भी हैं तो फिर मुझको बताइए। अब यहां पर पुनः प्रश्न पूछा नचिकेता जी ने,
और इतना सुनते सुनते सब प्रश्न का भी शोधन हो जाता है। जैसे पहली बार कहेंगे भी आओ पूछो कुछ, तो पता नहीं था क्या पूछना है, कैसे पूछना है। फिर पूछते पूछते कई बार बड़े जो कुशल हो जाते प्रश्न करने वाले भी। प्रश्न किया, फिर हमने आचार्य ने कुछ बताया, फिर उसने पूछा, करते करते प्रश्न की भी उसकी एक स्तर बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। ऐसे ही अब इनके भी प्रश्न कम, तो पाठ कर लेते हैं। बाकी आगे जब यम देवता की कृपा होगी तो आगे फिर बढ़ेंगे। यम देवता की कृपा मतलब हम सब सही सलामत रहेंगे तो। अन्यत धर्मात् अन्यत अधर्मात् अन्यत् धर्मात् अन्यत् धर्मात् 60वें पृष्ठ पे है, 60 नंबर पृष्ठ पे 14वां मंत्र। अन्यत धर्मात् अन्यत अधर्मात् अन्यत् धर्मात् अन्यत् अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् कृतात् अन्यत् अस्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद यत् पश्यसि तद्वद यत्तत् पश्यसि तद्वद। यत् पश्यसि तद्वद। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप समझते हैं कि मैं उस विद्या को पाने का योग्य हूं, अधिकारी हूं, तो फिर आप मुझको बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि धर्म से अन्यत्र और अधर्म से भी अन्यत्र, अर्थात धर्म अधर्म दोनों से परे, फिर अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात, कृत और अकृत, कृत अर्थात जो कार्य रूप में जो हुआ है उत्पन्न हो गया, और जो अकृत है सूक्ष्म है कारण रूप में है, का कार्य और कारण से जो अन्यत्र है परे है। अन्यत्र भूताच भव्याच, भूता भूत जो उत्पन्न हो गए हैं, ऐसा जो व्यक्त हो चुके हैं, या भव्याच जो भविष्य में कभी होंगे, इन सब से परे जो तत्व है, जो है, उसको आप यत् तद, उस तत्व को जैसा आप पश्यसी, जैसा आप देखते हैं, तद वद, अर्थात जैसा आप उसका अनुभव कर रहे हैं, वैसा ही आप मुझको भी वद बताइए। मैं जानना चाहता हूं। धर्म और अधर्म अर्थात शास्त्रीय जो है अनुष्ठान, कर्मानुष्ठान, उसके जो फल आदि हैं उससे परे, और इससे भी उल्टा कहा जो अधर्म है उससे परे। फिर कृत और अकृत कहा, कार्यम कृतम कारणम अस्मात्, जो कृत है वो कार्य, और जो अकृत है जो कारणभूत है, जो सूक्ष्म रूप से हैं, उनसे परे। फिर जो भूत जो उत्पन्न हो चुके हैं या जो आगे कभी होंगे, इसी के साथ में कहे थे वर्तमान भी, तो कहा कालत्रयेण यन्न परिच्छिद्यत इत्यर्थ। तो भूत भव्यात् अर्थात जो काल से भी परे है, जो काल की परिधि में नहीं आता, काल अपरिच्छिन्न है, ऐसा जो कोई तत्व है। इदम ईदृशम वस्तु सर्व व्यवहार गोचरातीतम पश्यसि तद्वद मह्यम, आप मेरे प्रति उसका उपदेश करिए। जो वस्तु कैसी है, का सारे व्यवहार विषय से अतीत है, ऐसी जो वस्तु है उसका आप मेरे प्रति उपदेश करिए। और फिर यम देवता उनको उपदेश करते हैं, जो हम लोग फिर आगे जब यम देवता की कृपा रहेगी हम सब पर, तो फिर आगे सुनेंगे, भगवान की कृपा होगी तो। आज यहीं पर मेरे मन में आप इसको पूरा पाठ कर लेते हैं, इस प्रथम अध्याय का। 2 वल्ली जो आधी तो हो चुकी है, कम से कम हमारा एक पितृपक्ष वाला अनुष्ठान भी पूरा हो जाएगा। 10 मिनट लगेगा पाठ करने में, इसी के आगे से साथ साथ पाठ करेंगे धीरे धीरे। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति सपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदेच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमित्येतत् एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम् एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् एतत् आलम्बनं श्रेष्ठम् एतत् आलम्बनं परम् एतद् आलम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। न जायते म्रियते वा विपश्यति नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्
अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा सृजन्तो निहितो गुहायाम् तमक्रतुपश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयाना बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यै स आत्मा वृणुते तनु स्वाम् नाविरतो दुश्चरितात् न शान्तो न समाहितः न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवतो धना मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च तृणाचिकेता यसेतु ईजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहि आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयान् तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनीषिणा यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे यस्तु विज्ञानवान् भवति अमनस्क सदा शुचि न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति स मनस्क सदा शुचि स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते विज्ञानसारथी यस्तु मनः प्रग्रवान् नरः सोऽध्वना परमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्माना प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्छेद्वाङ् मनसि प्राज्ञ तद्यच्छेत् ज्ञानात्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शान्त आत्मनि उत्तिष्ठच्चागत्प्राप्तवनान् निबोधत् क्षुरस्य धारांसिता दुरत्या दुर्गं पथत् कवयो वदन्ति अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निच्चाय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्यु प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतशादकाले वा तदनन्त्याय कल्पते इति कठोपनिषदि प्रथमोध्याय समाप्तः का यहाँ पर पहला अध्याय पूरा होता है, जिसकी फलश्रुति कहा कि ये जो संवाद है यमदेवता का और नचिकेता का रूपी जो ये जो उपाख्यान है, इसको जो कोई भी सुनता है श्रुत्वा उक्त्वा कि सुने भी और कहे भी, दोनों ही करे तो ऐसा जो भी मेधावी है का वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, उसकी ब्रह्मलोक में महिमा होती है। और
या इमं परमं गुह्यम श्रावयेत् ब्रह्म संसदि, कोई जो इस ग्रंथ को पवित्रता पूर्वक का जो भी ब्राह्मणों की सभा में इसको जो सुनाता है, या प्रहता श्राद्ध काले व, श्राद्ध काल में जो इसका पठन पाठन करता हो का उसको का इसके द्वारा अनंत फल की प्राप्ति होती है। उसका श्राद्ध भी कहा अनंत फल वाला हो जाता है, अनंत फल वाला हो जाता है इस प्राप्ति की जिसको निश्चित करना हो। इसीलिए हम लोग इस पितृपक्ष में श्राद्ध काल में इसका श्रवण कर रहे थे। जिसको हो अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध का फल अनंत करना हो तो बचे हुए श्राद्ध के समय में इसका पाठ रोज करें, पूरे उपनिषद का करें, अति उत्तम है। नहीं तो कम से कम 3 वल्ली का पहले अध्याय का पाठ करें श्राद्ध काल में, क्योंकि पूरी जैसे भागवत का महात्म तो भागवत पाठ कर नहीं सकते। हाँ, उसकी चतुश्लोकी है, 4 श्लोकों का पाठ कर लें तो उसका फल प्राप्त होता है। ऐसे ही इसका भाई ये वेद है, उत्कृष्ट है, परम प्रमाण रूप में है, तो जो कोई इसका पाठ करता है उसको फल प्राप्त होता है। ऐसी भगवान से शुभेच्छा है, सब आपको ये ज्ञान धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त हो, अपने कर्तव्य कर्मों में आगे बढ़ते रहें, श्रेष्ठत्व की प्राप्ति करें। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अगला कार्यक्रम जो है वो 21 तारीख से 27 तारीख तक है ब्रजघाट में, श्रीमद् भागवत महापुराण परम पुरुषोत्तम मास में। वहीं पे है गंगा जी किनारे कृष्णाश्रम, वहाँ पर है। जो आना चाहे वहाँ भी आ सकते हैं, और बाकी जैसी व्यवस्था होगी, नेटवर्क ठीक समय मिल जाएगा, कार्ड आ जाएगा, लेके गए तो दोनों टाइम ही है कथा। हाँ, सुबह भी है 2 घंटे, शाम को भी 2.5 घंटे, शायद लगभग 9:30 से 11:30, और शाम का शायद 3:30 बजे से ऐसे टाइम उपलब्धि होगी। वहाँ पे नेटवर्क अच्छा रहेगा तो लाइव चला दिया जाएगा वहाँ पे। ये अच्छा संसाधन हो गया है सबके सुनने समझने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये ज्ञान सत्र यहाँ पे विश्राम लेता है। बाकी आगे जैसी व्यवस्था बनेगी तो हम लोग फिर आगे इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे।